क्या आपको पता है श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश काटने को क्यों कहा था? बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र अपनी अद्भुत शक्ति और 3 अमोघ बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। तभी एक वृद्ध साधु स्वयं श्री कृष्ण साधारण वेश में रास्ता रोककर बोले, तुम कौन हो वीर? बर्बरिक ने गर्व से कहा, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र हूं। कृष्ण ने पूछा, तो क्या तुम पांडवों की ओर से युद्ध करोगे? बर्बरिक मुस्कुराया, मैं उनका पक्ष लूंगा जो कमजोर होंगे। लेकिन बर्बरिक जानता था कि यह साधारण साधु नहीं है। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे अपने असली रूप का दर्शन दीजिए। तभी श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। चरणों में कमल, शरीर से ज्योति फूटती हुई। बर्बरिक ने शीश झुका दिया। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, पांडव ही कमजोर हैं, उनके पक्ष में युद्ध करो। बर्बरिक हंसा, जिस ओर श्री कृष्ण हो वह पक्ष कैसे कमजोर हो सकता है? कृष्ण ने उसकी शक्ति परखने का निश्चय किया। उन्होंने एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा कर कहा, इन पत्तों को छेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने ध्यान लगाया और पहला बाण छोड़ दिया। हर पत्ते में छेद हो गया, सिवाय उस पत्ते के जो कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे दबा रखा था। तभी दूसरा बाण सीधा कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ा और वहीं रुक गया। कृष्ण ने पत्ता हटा दिया और बाण ने उसे भी भेद दिया। कृष्ण को पता था कि बर्बरिक का वचन, जो कमजोर होगा उसका साथ दूंगा, युद्ध को कभी खत्म नहीं होने देता। उसकी अद्वितीय शक्ति के कारण वह बार बार पक्ष बदलता और युद्ध अनंत काल तक चलता रहता। धर्म की स्थापना के लिए बर्बरिक का बलिदान आवश्यक था। कृष्ण ने कहा, अगर सच्चे वीर हो तो अपना शीश दान कर दो ताकि धर्म की स्थापना हो सके। बर्बरिक ने बिना हिचक अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया। उसका कटा शीश युद्ध देखता रहा। युद्ध के अंत में कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश से पूछा, सबसे बड़ा वीर कौन है? बर्बरिक का शीश हंसा, इस युद्ध का सबसे बड़ा वीर कोई मनुष्य नहीं बल्कि आपकी लीला थी। कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे बलिदान से खुश होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं। कलयुग में तुम खाटू श्याम के रूप में पूजे जाओगे और जो सच्चे दिल से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और सबसे अद्भुत बात, जो पत्ता श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के नीचे छिपाया था वही उंगली आगे चलकर उनके मृत्यु का कारण बनी।